मैं एक्सटीव इंडिया से विजय सकरवार स्वागत करता हूं। आज हम मिलते हैं एक नई जगह, एक नई शख्सियत के साथ, जो कि मुरैना शहर के काफ़ी चर्चित व्यक्ति हैं और बहुत ही अच्छे समाज सेवी हैं। श्रीमान कुशल शर्मा जी, नमस्कार। नमस्कार। श्रीमान जी, आप समाज सेवा करते रहते हो, इस विषय में आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हो? निश्चित तौर पे समाज सेवा एक बहुत अच्छा विषय है। सकारात्मक जीवन में हमेशा निरंतर समाज सेवा का भाव रखना चाहिए और हमेशा समाज सेवा हर व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि धर्म का धर्म और कर्म का कर्म है। मैं समझता हूँ कि समाज सेवा एक ऐसा माध्यम है जीवन जीने का कि निश्चित तौर पे हमारे जीवन के बाद में भी लोग उसको पर्यंत याद रखते हैं। ये मूल भाव लेकर समाज सेवा करना चाहिए। जी, समाज सेवा करते समय आप कैसा महसूस करते हैं? समाज सेवा एक ऐसा विषय है जिसमें निराशा नहीं होनी चाहिए। जी, जिसमें निराशा नहीं होनी चाहिए, हताशा शब्द नहीं आना चाहिए। अगर समाज सेवी के मन में अगर ये शब्द आए तो निश्चित तौर पर वह समाज सेवा कर नहीं सकता। जैसे मैं आपको एक आपबीती बताऊं कि पिछले कोरोना काल में मैंने निःशुल्क जरूरतमंदों को सब्जी निःशुल्क बांटने का काम किया, वितरण करने का काम किया। तो मैं जब गाड़ियां भरकर लेके आता था, मंगाता था, तो उस समय एक पुरुष ये कहते हुए आगे आए कि कहीं चोरी करके लाते हैं क्या आप, जो कि निःशुल्क बांटने का काम कर रहे हैं। जब आप सब्जी वितरण करते थे उस समय की बात है? जी बिल्कुल। मैं जब सब्जी वितरण निःशुल्क करता था, उस समय काफी महामारी चल रही थी और सब्जी मंडियां बंद थी, कोरोना कालों के नियम का पालन कर रहे थे लोग। तो मैं सब्जी निःशुल्क बांटने का काम करता था। तो उस समय एक व्यक्ति के द्वारा कहा गया कि आप ये चोरी करके लाते हैं। तो उस समय केवल मेरा भाव सेवा था, तो मैंने उसको सकारात्मक रूप में लिया। और चूंकि नकारात्मक अगर मैं लेता तो अगले दिन मैं समाज सेवा नहीं कर सकता था, चूंकि मेरे अंतर मन तक यह मैंने महसूस किया कि समाज सेवा एक प्रसन्नता भी कहीं ना कहीं आपको देता है। तो इसलिए नकारात्मक विषय समाज सेवा के करते समय नहीं आना चाहिए। किसी भी स्थिति में हताशा नहीं होना चाहिए। जी, अब फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है शहर में और प्रदेश में और देश में। इस विषय में आप जनता तक क्या संदेश पहुंचाना चाहते हो? निश्चित तौर पे पिछले कोरोना काल में गाइडलाइन काफ़ी सरकार ने जारी की, आम जनता भी कहीं ना कहीं जागरूक हुई और निश्चित तौर पे वही नियम गाइडलाइन फॉलो करना है। मास्क लगाना कंपलसरी है, दूरी भी रखना चाहिए और ऐसे स्थानों पर हम कम से कम जाएं कि जहां भीड़ भाड़ ना हो और अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए भी वह अपने समय निश्चित करके और कम समय में ही अपने आप को फिर वापस अपने घरों में लोग रिजर्व रखें। ये चूंकि काफ़ी हद तक सफल रहा है और वैक्सीनेशन में भी कहीं ना कहीं सरकार ने काफ़ी परसेंटेज बढ़ाया है और निश्चित तौर पर उसके परिणाम सकारात्मक आए हैं। और सीधी सी बात यह है कि मध्य प्रदेश में चुनावी समर भी है। पिछले समय में जो है चुनावों को लेकर भी कोरोना सरकार जो है कहीं ना कहीं एक्टिव रही है और अब चूंकि निगम चुनाव है, पंचायत चुनाव है, तो इनमें भी सरकार को बहुत ठोस कदम उठाने चाहिए। लोकतंत्र की व्यवस्था है, चुनाव वो भी जरूरी है और कोरोना के नियमों का पालन भी बहुत जरूरी है, कोरोना को हराना भी है। तो ऐसी तैयारी करें सरकार। मैं निवेदन करूंगा कि वह एरिया चिन्हित करें और वहां पर केवल पर्टिकुलर उतने ही लोगों को परमिशन दे जो कि गाइडलाइन को फॉलो कर सकते हो। तो मैं समझता हूं कि सरकार इस विषय पर भी गंभीरता से विचार करेगी और कोरोना नियमों का पालन जागरूकता के चलते सबको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये सबका है और समाज है तभी ये सब चीजें संभव हैं। तो कोरोना का ये बचाव बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। धन्यवाद। मैं विजय सकरवार,